मकर कुंभ विवाह एक बाल्टी दोनों चगड़ेंगे, ये वीडियो का विषय। मकर राशि जात को हमारे चैनल पर कमेंट्स 5-6 कमेंट आ गए, मकर कुंभ विवाह के बारे में वीडियो बनाइए। तो चलिए फिर वीडियो बना ही दिया है आपके लिए। देखिए स्थिति यह है, एक बाल्टी दोनों झगड़ेंगे। मकर राशि जात को एक बाल्टी है और दोनों झगड़ेंगे। ये तो कहेगा मैं पहले नहाऊंगा, ये कहेगा मैं पहले नहाऊंगा। उस झगड़े में क्या होगा कि दोनों बाल्टी खींचेंगे और बाल्टी दोनों के हाथों से स्लिप हो जाएगी, बाल्टी गिर जाएगी, पानी जमीन पर बह जाएगा और उस दिन दोनों ही नहाने से रह जाएंगे। यह है मकर और कुंभ राशि के विवाह का सार। मकर राशि जात को हालांकि ये विवाह खराब नहीं है, मकर कुंभ का विवाह खराब नहीं होता है, लेकिन इसको ढंग से निभाने के लिए कुछ शर्तों की जरूरत होती है, कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आपके मकर और कुंभ राशि का विवाह जो है सफल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखते हैं कि सफलता के क्या आधार होते हैं। पहला आधार तो ये होता है कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। दोनों के राशि के स्वामी शनिदेव है, दोनों न्याय प्रिय राशियाँ हैं, न्याय पर विश्वास करती हैं। तो इस तरह से शनिदेव जो है दोनों को कनेक्ट करते हैं, आप दोनों को जोड़ते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बेस आप दोनों के बनता है। दोनों बुद्धिमान होते हैं, मकर वाले भी बुद्धिमान होते हैं और कुंभ राशि वाले भी बुद्धिमान होते हैं। तीसरा कारण है कि मकर राशि वाले भी बड़ा सपना देखते हैं, कुंभ राशि वाले भी बड़ा सपना देखते हैं जिंदगी में। तो बिग ड्रीम्स दोनों के होते हैं और दोनों बिग अचीवमेंट्स चाहते हैं और दोनों चाहते हैं कि इनका नाम हो देश दुनिया में। जी, तो 3 ऐसे बेस हैं जिनसे आपका ये विवाह जो है अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। देखिए जो वैवाहिक जीवन होता है मकर राशि जात को, उसके 2 आयाम होते हैं। दोनों कौन से आयाम हैं आपको अभी बताते हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए 2 आयाम होते हैं, 2 डायमेंशंस। पहला होता है लार्ज डायमेंशंस ऑफ लाइफ, जीवन का एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य जैसे कहते हैं, दीर्घकालीन आयाम। सरल शब्दों में समझिए कि जीवन के जो बड़े बड़े काम है उनमें मकर और कुंभ राशि के विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। आप में एक विचार बन जाता है ऑटोमेटिक। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप सोचे थे कि आपके कोई संतान है और आप सोचे थे कि आप संतान को पढ़ाएंगे लिखाएंगे IAS बनाएंगे। आप मकर के आपने ये सोचा अपने संतान के भविष्य का। ये बात अगर आप कुंभ राशि का अपने जीवन साथी को बताएंगे, वो भी तुरंत तैयार हो जाएगा, वो भी कहेगा हाँ ठीक है, इसको इतना बड़ा बनाएंगे, IAS बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे। जी, जीवन के जो बड़े टारगेट होते हैं, बड़े टारगेट में मकर और कुंभ में समानता आ जाती है। आपके कोई बहसबाजी नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अगर आप एक घर में रह रहे हैं, अभी एक नॉर्मल घर है, और आप अगर ये प्रस्ताव रखते हैं आपके कुंभ राशि के जीवन साथी के सामने कि बंगला बनाए, तो वो तुरंत हाँ कर लेगा, क्योंकि वो भी बड़ा बड़ा सपना देखता है और आप भी बड़े सपने देखते हैं। यानी बड़े बड़े टारगेट में मकर और कुंभ राशि के जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा विवाह होता है। कई लोगों को तो यहाँ तक जलन हो जाती है मकर और कुंभ में, इनके बड़े बड़े जो काम होते हैं दोनों कैसे साथ मिलकर करते हैं। जी, और अक्सर देखा है कि मकर कुंभ के विवाह में इनके अच्छे घर बनते हैं, घर बार बनते हैं, इनके घर बच्चे बनते हैं, ये गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, ये गाड़ियों में भी घूमते हैं। ये क्या कि बड़े टारगेट में दोनों में समानता आ जाती है। तो ये तो फर्स्ट डायमेंशन हुआ, डायमेंशन ऑफ लार्ज अचीवमेंट ऑफ लाइफ, लार्ज लाइफ। दूसरा जो है डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ जो है वो मकर और कुंभ राशि के विवाह में खराब रहती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और ये डेली लाइफ की दिक्कत इतनी आती है कि कभी कभी तो आपको लगता है कि निकल जाए इस विवाह से बाहर, निकल जाए। हालांकि आप मकर राशि के वफादार रहते हैं, विवाह को तोड़ना नहीं चाहते, कुछ तालमेल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा समझौता कर लेते, थोड़ा झुक जाते हैं और विवाह को चला देते आप, क्योंकि मकर तो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं विवाह टूटे नहीं। जी, विवाह का टूटना मकर के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि मकर कहीं फेल नहीं होना चाहते, तो विवाह में भी फेल नहीं होना चाहते। हर हाल में कैसे न कैसे विवाह को ये चला देते। इसलिए मकर कुंभ राशि के विवाह जो हैं
चलते हैं, इनमें तलाक नहीं होते हैं, लेकिन डेली लाइफ में बहुत ही दिक्कत आती है। ये दिक्कत क्यों आती है, कारण समझिए। कारण ये होता है कि दोनों राशियाँ कंट्रोलिंग जॉडियक है, कंट्रोलिंग जॉडियक होती है, यानी दोनों राशियाँ जो कंट्रोलर्स होती हैं, दूसरों को नियंत्रित करने वाली राशि होती है, दूसरों को डोमिनेट करती है, दूसरों को कंट्रोल में रखने वाली राशि होती है। यहाँ दिक्कत आती है। यहाँ दिक्कत ये आती है कि अब मकर कुंभ को कंट्रोल में करना चाहते हैं, कुंभ मकर को कंट्रोल में चाहता है, और यहाँ इनके बहसबाजी हो जाती है और दोनों किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो यहाँ जो है डेली लाइफ में इनके प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी, ऐसा लगता है दोनों कि ये इसको दबा रहा है और ये इसको दबा रहा है, और दोनों ही जो है बात बात पर अपनी बातें काटते रहते हैं। दूसरा कारण ये होता है, मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। तो कुंभ वायु और मकर पृथ्वी, ये दोनों जो तत्व ऐसे हैं जहाँ एक दूसरे के लिए आलोचना का कारण बनते हैं। जी, आलोचना, क्योंकि मकर जहाँ प्रैक्टिकल बातें देखता है, वहाँ कुंभ राशि वाला प्रैक्टिकल पॉइंट पर ध्यान नहीं देता है। उसका जो बस फैसला है तो वो फैसला कटे नहीं। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मकर और कुंभ का विवाह है, दोनों पति पत्नी हैं, और उनके जो हैं कहीं शादी का इनविटेशन मिला, कहीं खाना खाने के लिए, डिनर के लिए या शादी के भोज के लिए उनको इनविटेशन मिला। तो मकर का जो जीवन साथी है वो ये कहेगा कि 8 बजे चले जाएंगे, कहीं शादी में जाना है। तो इस बात को कुंभ तुरंत काटेगा, वो कहेगा 8 नहीं 10 बजे जाएंगे। उसने 10 बजे की दे, यानी मकर की बात काटनी थी उसको। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, मकर प्रैक्टिकल होता है। मकर राशि वाले ने जो कहा, मकर राशि के जीवन साथी ने, कि 8 बजे जाएंगे शादी के भोजन में, ये सोचकर कहा कि आमतौर पर आजकल लोग क्या कि हर जगह लेट जाते हैं। कहीं भी आप फंक्शन में, कहीं आप मीटिंग में, कहीं समारोह में जाते हैं, कहीं नेताजी भाषण देने आते हैं, कहीं चीफ गेस्ट आते हैं, ये सब लेट आते हैं। लेकिन शादी के खाने में ऐसा है कि जल्दी जाते हैं और टाइम पर जाते हैं लोग। खाना अगर 8 बजे शुरू होगा रात को, तो लोग 6-7 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ, खाना पहले होना चाहिए। तो मकर तो ये सोचकर कहता है कि 8 बजे तक खाना मिल जाएगा, लेट हो जाएंगे तो हो सकता है खाना ही ख़त्म हो जाए, फिर वापस भूखा ही लौटना पड़े। लेकिन कुंभ वाला ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखता, उसको मकर की बात काटनी थी कि अभी 8 बजे नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ बहाना बनाते थे, कह रहे अभी 10 बजे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाना खा कर आ जाएंगे। और जब ये जाते हैं 10 बजे जाते हैं, पता चलता है कि केवल पूड़ियाँ बची है, लेकिन सब्जी ख़त्म हो गई, बस पूड़ी खा कर आते हैं, यानी सब्जी भी नहीं मिलती। ये एक एग्जाम्पल दिया, यानी कि इनकी डेली लाइफ में जो है ये दिक्कत आती है। छोटे छोटे पॉइंट पर ये इसको मूर्ख समझता है और ये इसको मूर्ख समझते हैं। मकर कुंभ को मूर्ख समझते हैं और कुंभ मकर को मूर्ख समझते हैं। मकर को लगता है कि इनमें प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं रहती, और कुंभ को लगता है कि ये तो हर बात में जो है इनका नो ही आता है, हर बात में नेगेटिव ही सोचते हैं। बस यहाँ दिक्कत आती है, तो एक दूसरे को मूर्ख समझने लग जाते हैं, इसलिए डेली लाइफ में इनके दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। और ऐसा लगता है कि निकल जाए इस विवाह से, लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया, ये विवाह से निकलते नहीं है, विवाह चलता है इनका। डेली लाइफ इनकी ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग लाइफ इनकी जो लार्जर लाइफ है बहुत अच्छी है। लार्जर लाइफ का मतलब बड़े टारगेट्स इनके जीवन के होते हैं, उनमें इनमें झगड़े नहीं होते, अच्छे तालमेल रहता है इनमें, बहुत ही कोऑर्डिनेशन रहता है। तो समझिए कि आधी खुशी आधा गम ऐसा विवाह है ये, कभी खुशी कभी गम ऐसा विवाह है। तो अगर आप मकर राशि के कुंभ राशि वाले से विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। और जीवन कुंभ राशि का, तो आपका जीवन और भी बड़ा ही बनेगा, क्योंकि कुंभ राशि खुद भी बड़ा बनना चाहते हैं, आप भी बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप जीवन में बड़े बनेंगे। लेकिन डेली लाइफ में थोड़ा धैर्य रखें, समझिए कुछ समझौते करने होते हैं, सामने वाले की बात माननी होती है, कुछ उसको समझाना होता है,
तो कुंभ राशि वाले को थोड़ी प्रैक्टिकल बातें समझानी होती हैं उसको। अगर वो समझ जाता है तो धीरे धीरे डेली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती। अन्यथा वही बात है कि एक बाल्टी भरी हुई पड़ी है पानी की और दोनों जगह ड्रेन खींच रहे, मैं पहले नहाऊंगा, बाल्टी गिर जाएगी, पानी बह जाएगा ज़मीन पर और उस दिन दोनों ही नहीं नहा पाएंगे। ये हाल होगा मकर और कुंभ राशि के विवाह का। लेकिन अगर थोड़ी समझ रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तालमेल रखेंगे और थोड़ा सोचेंगे, चलिए आप पहले ना लीजिए, हम बाद में ना लेंगे, तो इस विवाह में खुशियाँ है, बहुत ही खुशियाँ होती है। कुछ एक मकर कुंभ के ऐसे विवाह हमने देखे जो बहुत खुश हैं, खुशहाल भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनके मकर कुंभ के विवाह हुए हैं आप ज़्यादा खुश रहे। हमने कुछ जो सलाह दी है उसको लागू कीजिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। और ऐसे लोग जो भविष्य में विवाह करना चाहते हैं मकर राशि के, कुंभ राशि के लोगों से, वो भी इन बातों को ध्यान में रखें, आपका विवाह अच्छा बन जाएगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपके मकर कुंभ का विवाह हुआ है कमेंट करके बताइए आपका जीवन कैसा चल रहा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया। वीडियो को हाई भविष्य करें।